हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी कल कथा वहीं पर हम लोग विराम किए थे। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। मुख से अग्नि की ज्वाला वैसे ही प्रभु को निकल रहा है और सभी देवी देवता चिंतित हो गए कि यदि भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो पूरा ब्रह्मांड ही जल करके इसमें भस्म हो जाए। सबने स्तुति किया, ब्रह्मा जी ने किया, शिव जी ने किया, इंद्रदेव ने किया, सबने स्तुति किया, लेकिन प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भाई, जब पति क्रोध में होता है तो उसके क्रोध को पत्नी ही शांत कर सकती है, दूसरे किसी के वश का नहीं। इसलिए लक्ष्मी जी के पास में जाओ और उनको लेकर के आओ, वही क्रोध शांत करेंगे। देवता लोग लक्ष्मी मैया के पास गए, मैया जल्दी चलो, बोले क्या होगा? तो प्रभु इतने क्रोध में हैं कि लगता है कि तीनों लोग ही जल करके भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी मैया हंसने लगी, बोले तुम चिंता मत करो, मैं अभी चलती हूँ, प्रभु का क्रोध शांत हो जाएगा। लक्ष्मी मैया ने 16 श्रृंगार किया महाराज और प्रिया कमल हाथ में लेकर के सोने की थाल में आरती सजाकर लक्ष्मी मैया आई, जल्दी वहां से साक्षात प्रेषिता देवी धृष्टता तन्नो हर हर अदृष्ट्वा श्रुतपूर्वत्वात् सानोप्रियाय संकिता। साक्षात लक्ष्मी मैया सोने की थाल में दीपक सजा करके चली हैं और जैसे ही प्रभु के पास लक्ष्मी मैया आई, आरती दिखाने लगी। प्रभु ने जोर से दहाड़ लगाई क्योंकि मुख तो सिंह का है, और जब जोर से प्रभु ने दहाड़ लगाई, लक्ष्मी मैया थाल को फेंक दी और दैया मैया करके वहां से भगी महाराज। देवताओं ने कहा, क्या हुआ मैया? बोली, ये हमारे पति थोड़े ना है, पता नहीं किसके सामने लाके खड़ा कर दिया, अभी खा जाता हम नहीं भागते। तो बताओ, बेचारी वहां से भग। मेरे प्रभु तो बड़े सुंदर थे, ये तो कोई शेर है। जब लक्ष्मी मैया भी चली गई तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा कि देखो, भगवान का क्रोध तो भक्त ही शांत करता है, अब किसी के वश का नहीं। भगवान
भगवान का क्रोध तुम ही शांत कर सकते हो। ब्रह्मा जी पहुंचे महाराज, और ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा प्रहलाद जी महाराज कांपते हुए भगवान के सम्मुख गए। प्रहलाद जी ने स्तुति किया कि हे प्रभु, ब्रह्मादय सुरमनयो सिद्धा वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं तोष्टुमर्हति समहरितग्रजात्। प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु, ब्रह्मादयः सुरमनो सिद्धा, जब बड़े बड़े सिद्धगण देवता ब्रह्मा आदि आपके क्रोध को शांत नहीं कर सके, तो मैं तो छोटा सा बालक हूँ, अज्ञानी हूँ, आपके क्रोध को भला शांत करने की क्षमता मुझ में कहाँ है। प्रभु बालक पर कृपा करें, बड़ा भय लग रहा है। भक्त तो आपका हूँ, परंतु इस स्वरूप को देख करके डर रहा हूँ, आप अपने क्रोध को शांत कर लें। और देखिए भक्त ने जैसे ही कहा, भगवान ने क्रोध तुरंत शांत कर लिया, और भगवान ने प्रेम से प्रहलाद जी को उठाकर अपने गोद में बैठा लिया। और जिस प्रकार से गौ माता अपने बछड़े को चाटती है जीभ से, वैसे ही प्रभु प्रहलाद जी के शरीर को जीभ से चाटने लगे। आज देवी देवता सब प्रहलाद को देखकर खुद को कोस रहे हैं। देवता लोग कह रहे हैं, वाह रे प्रहलाद, तू कितना भाग्यशाली है कि भगवान का आलिंगन भी दुर्लभ है, और आज भगवान तुझे गोद में बैठाकर चाट रहे हैं। ये कितना तू भाग्यशाली है, तेरे जैसा भाग्य किसी का नहीं। और देखिए आज संसार में पहली बार है, आपने सुना होगा कि भक्त को भगवान से माफी मांगते हुए महाराज, अभी तक आपने यही सुना होगा कि भक्त जो है वो भगवान से माफी मांगता है। परंतु आज संसार में ब्रह्मांड में पहली बार है कि आज भगवान अपने भक्त से माफी मांग रहे, क्षमा मांग रहे हैं। और क्या कह रहे हैं महाराज, सुनिएगा ध्यान से। भगवान कहते हैं, प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना। क्यों? बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में, गिर से गिराया तुम्हें जल में डुबाया, कष्ट पहुंचाया तुम्हें अग्नि से जलाने में, उर माने गले से उर से लगाए और प्रभु कहे बार बार, और करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु कि क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में, क्षमा करो पुत्र मुझे देर। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री
यहाँ से हमको अपने शक्ति पर अहंकार था, घमंड था। अपनी पत्नी बच्चों के साथ में त्रिकुट पर्वत की तहलटियों में एक सुंदर तालाब था, उसमें वो स्नान करने के लिए गया। उस हाथी को बड़ा अहंकार था कि मेरे जैसा बलशाली कोई नहीं, और मेरे पुत्र इतने बलशाली हैं, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, मेरा क्या कोई बिगाड़ सकता है। ध्यान रखिएगा एक बात का महाराज, ये हाथी से बड़ी सीखने को मिलता है हमें, बड़ा अहंकार। और वही जब उस तालाब में स्नान करने आया, उस तालाब में रहने वाले एक मगर ने उसके पैर को पकड़ लिया और पकड़ करके जोर से पानी के अंदर खींचने लगा। हाथी जो है बड़ा लड़ाई किया और अपने पैर को छुड़ाने का अनेक प्रयत्न किया, लेकिन मगर के जबड़े बड़े मजबूत होते हैं महाराज। मगर जो है पानी में उस हाथी को खींचता चला गया। हाथी चिल्लाया अपने पुत्रों को, पत्नियों को, जल्दी से आओ, हमें बचाओ। तो उसकी पत्नियां और पुत्र भी सूर से उसको खींचने लगे, लेकिन मगरमच्छ जो था वो इतनी तेजी से अपने जबड़े से हाथी को खींचने लगा कि पत्नी बच्चे भी हाथी के साथ पानी के अंदर जाने लगे। अब पत्नी और बच्चे जो है वो छोड़ करके भागे, वहां से छोड़ करके भागने लगे। हाथी ने कहा, अरे भाई क्यों भाग रहे हो, क्या बात है? अरे मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। अरे तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरे बच्चे हो। ध्यान से समझिएगा, इस कहानी से बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब हम कथा में बैठे तो बगल से हेलीकॉप्टर भी गुजरे तो भी हमारा ध्यान ठाकुर जी पर होना चाहिए। और आप लोग क्या करते हैं महाराज, कोई व्यक्ति आता है तो उस पर ताकते हैं, तो फिर कथा में बैठने का लाभ नहीं मिलेगा। कथा में बैठने का लाभ की ध्यान ठाकुर जी पर होना चाहिए। कोई आए जाए उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। और कथा में बैठकर भोजन पानी मत किया करिए, कथा से बाहर जाकर के जलपान किया करिए, उठ करके बाहर मंडप में। बोले गोविंद भगवान की शांतचित्त होकर बैठ। हाथी ने कहा पुत्रों से कि जल्दी हमें बाहर निकालो। जवाब क्या दिया महाराज, ये सब भाग गए। हाथी के आंख में आंसू आ गए महाराज। हाथी सोचने लगा कि जिन पुत्रों पर, जिन पत्नियों पर, जिस परिवार पर मुझे इतना अहंकार था, आज मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। आज जब संकट की घड़ी आई तो सबने हमारा साथ छोड़ दिया। द्रौपदी को अहंकार था अपने पतियों पर, पांच बलशाली पति हैं, कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। अर्जुन जैसा कोई धनुधर नहीं है, भीमसेन जैसा कोई गदा चलाने वाला नहीं है, युधिष्ठिर जैसा कोई भाला चलाने वाला नहीं है, नकुल सहदेव जैसा कोई तलवारबाजी में नहीं है, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन जब जुए में युधिष्ठिर हार गए और जब दुशासन चीरहरण करने लगा और जब द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों की तरफ देखा, सबने सर झुका लिया महाराज। द्रौपदी को आत्मग्लानि हुई, छी छी छी, मैंने किस पर भरोसा कर लिया था, एक सांसारिक पुरुषों पर। आज मेरा भरोसा टूट गया और अंततः उसने गोविंद को समर्पित कर दिया कि हे गोविंद, तुम्हारे सिवा संसार में कोई नहीं है, ये सब झूठे हैं। जब समय पड़ता है सब साथ छोड़ देते। और ये बात इस कोरोना ने सिखा दिया महाराज। जब बेटे को कोरोना होता था तो माँ भी पास में नहीं जाती थी, जब पत्नी को होता था तो पति पास में नहीं जाता था। इस कोरोना ने सिखा दिया कि कोई किसी का नहीं है। वाराणसी में एक बहन जी थी, कोरोना हो गया उनको, 14 दिन तक BHU में भर्ती रही। मैं प्रतिदिन फोन से बात किया करता था। 14 दिन के बाद जब वो बाहर निकली,
कोरोना समाप्त होने के बाद एक दिन हमारी कथा हुई वाराणसी में और उनसे मुलाकात हुई। मैंने कहा कि दीदी बताइए कैसा रहा अनुभव। तो रोने लगी। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा जीवन में अनुभव इस कोरोना ने दिया कि कोई किताब नहीं दे सकता था। क्या कहा महाराज कि मेरे पति आते हॉस्पिटल के दरवाजे से देखकर चले जाते, बेटे आते दरवाजे से देखकर चले जाते, कोई पास में नहीं आ रहा था। 14 दिन लगा कि मृत्यु की गोद में हूँ, लेकिन हमारे ठाकुर जी अपनी गोद में बैठा करके 14 दिन कैसे पार लगा दिए पता नहीं चला। मेरे गोविंद कभी किसी को उदास नहीं करते। अगर आशा करनी है तो गोविंद से करिए। उस हाथी को आत्मग्लानि हुई, किस पर अहंकार कर रहा था। हम भी बड़ा अहंकार करते हैं, मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, मेरा परिवार है, कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा महाराज। लेकिन समय पड़ने पर कोई साथ नहीं देता। हाथी को आत्मग्लानि हुई। आज जब देखो संकट आया तो पत्नी बच्चे छोड़कर भाग गए। हे नारायण तुम्हारे सिवा संसार में कोई नहीं है। हाथी ने जब गोविंद को आत्मसमर्पण कर दिया तब नारायण वहां से तुरंत गरुड़ पर बैठकर चल पड़े महाराज। देर नहीं लगाया। द्रौपदी ने समर्पण किया, गोविंद तुरंत चल पड़े बचाने के लिए। जब तक हमारे मन में अहंकार रहता है कि मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है, गोविंद नहीं आते। कर ले बेटा जितना अहंकार करना है, बचा ले तुझे जो बचाना है। लेकिन जब हम समर्पण कर देते हैं तब गोविंद देर नहीं लगाते, नंगे पांव दौड़े चले आते। हाथी ने जब समर्पण कर दिया भगवान नारायण तुरंत गरुड़ पर बैठकर चल पड़े। हाथी ने आकाश मार्ग में गोविंद को देखा, एक कमल का पुष्प तोड़कर उनकी तरफ उछाल कर फेंका। महाराज गोविंद ने ये नहीं सोचा कि गरुड़ उतरेंगे तो मैं जाऊंगा बचाने, वही से कूद पड़े और सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का गर्दन काट करके उस गजराज को मुक्त कर दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महाराज आज सबको मगर ने पकड़ रखा। ये हाथी वाली स्थिति हम सबकी है। आज सबको मगर ने पकड़ा है। पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है बताओ। सबको पकड़ा। कैसे पकड़ा है हमारा, कैसे पकड़ा पता है। हम ऐसा करते हैं महाराज, कथा तो बढ़िया चल रही है, हम सोच रहे थे हम ही कल आते मगर। समझ में आ रही है। किसी को नहीं छोड़ा है। हम भी कथा में आने के लिए सोच रहे थे मगर इस मगर ने किसी को क्या करे। हम भी सोच रहे थे कि गया जी होकर के आए मगर। हम भी सोच रहे थे 4 धाम तीर्थ यात्रा कर ले मगर ये मगर किसी को नहीं छोड़ा है। आज तक सबको पकड़ करके रखा है महाराज। गोविंद को जिसने समर्पण कर दिया, इसलिए कहा गया कि संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो तो सिया वे आप ही आएंगे।
नहीं देता महाराज। अच्छा, जब सुख हो तो सब चले आएंगे। पाप करे मुक्ति मिले तो पाप करो सब को। अब यहाँ पर अर्थ नहीं समझेंगे तो लोग वो सोचेंगे पाप करने के लिए बोले। पाप करे, संधि विच्छेद करिए। क्या कह रहा है कि पाप करे, पापा मने पैर, पाप करे प्रभु जी मिले। अच्छा एक बात महाराज, पैर पकड़ने का कितना छलांग है? बोले मगरमच्छ ने पैर पकड़ा हाथी का और हाथी ने पैर पकड़ा भगवान का। कल्याण हाथी का भी हुआ और मगरमच्छ का भी। इसीलिए कही जाती है कि आप संतों का पैर पकड़े। संतों का पैर हमें पकड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि संतों ने भगवान का पैर पकड़ रखा है, दोनों का कल्याण होगा। अब आप कहेंगे संतों का पैर पकड़ने से हमारा कल्याण कैसे होगा? तो महाराज बिजली का तार है, कोई जाके उस तार को छू ले तो उसके शरीर में करंट आएगा कि नहीं? और दूसरा व्यक्ति जाके उस व्यक्ति को छू ले, तार को नहीं, उसमें करंट आएगा कि नहीं? तीसरा व्यक्ति जाके दूसरे को छू ले, उसको करंट आएगा कि नहीं? चौथा तीसरे को छू ले, उसमें करंट आएगा कि नहीं? करंट प्रवाहित होता रहेगा। उसी प्रकार संतों ने भगवान का पैर पकड़ रखा है और हम सब संतों का पैर पकड़ ले तो भगवान की करंट ऊर्जा अपने आप शरीर में हमारे प्रवेश कर जाएगी। इसलिए पैर पकड़ने का बड़ा लाभ है। तो कष्ट से घबराना नहीं चाहिए, कष्ट भी हो लेकिन प्रभु हमसे दूर नहीं होते। कि जब यह सोचे रे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं, कष्ट हो पर प्रभु को मंजूर नहीं। कष्ट हो प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है भक्तों पर दया करना। जब कोई न दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न नाचते गाते हुए चल दिए। रास्ते में इंद्रदेव मिल गए, देवताओं के साथ जा रहे थे हाथी पर बैठकर, लेकिन बड़ा अहंकार। अब सोचे कि अगर दुर्वासा जी को प्रणाम न करेंगे तो श्राप दे देते।
तो डर के ही सही प्रणाम किया। अब जब दुर्वासा ऋषि को इंद्रदेव ने प्रणाम किया, तब दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर वह माला जो है इंद्रदेव को दे दी और इंद्रदेव से कहा कि इंद्र तुम बड़े भाग्यशाली हो कि यह माला मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि श्री हरि ने स्वयं गले का माला उतार कर मुझे दिया था। अब इतना दे करके तो चले गए, लेकिन इंद्र ने सोचा कि बताओ इतना सुंदर सुंदर मोती का माला पहना हो, ये तुलसी का माला भला क्या होगा, तोड़ के फेंक दिया। और बाद में दुर्वासा ऋषि को पता चल गया, किसी ने बता दिया। अब भाई सरकार के विपक्ष में भी लोग होते हैं कि नहीं होते? अब देवताओं के विपक्ष में दानव थे, तो किसी ने सोचा कि ये बढ़िया मौका है, जाकर बता देते हैं, देवता लोग दंड पाएंगे। अब जाकर दुर्वासा ऋषि को खबर कर दिया, महाराज माला तो तोड़ के फेंक दिया। दुर्वासा ऋषि गुस्से में गए, बोले इंद्र माला कहाँ है बताओ गले का। अब इंद्र कांपने लगे, अब जवाब क्या देना। अब जवाब जब कुछ नहीं दिया, तब दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि इंद्र अहंकार में आकर तूने हमारे भगवान का अपमान किया है, जा जिस लक्ष्मी का अहंकार तुझे है अपना धन लक्ष्मी सब खो बैठेगा, मेरा श्राप कहकर चले गए। अब दानव जानते थे कि ऋषियों का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब दुर्वासा जी ने श्राप दिया है, यही मौका है, आक्रमण कर दो, काम बन जाएगा। गए भगवान नारायण के पास, प्रभु बड़ी गलती हो गई, लेकिन आप एक काम करिए, मारना है तो आप ही मार दीजिए। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले प्रभु या तो हमें अमर बनाइए, नहीं तो देवताओं को ही मिटा दीजिए। या तो हमें अमर बनाइए। बोले क्यों? तो अमर इसलिए बनाइए कि ये दानव लोग अपना ब्रेकफास्ट डिनर सब हम ही से करते हैं, जब भूख लगता है तो एक दो तक खा लेते हैं। बताइए ये कोई बात है? हम खाने की चीज। तो भगवान ने कहा एक काम करो, अमर होने के लिए तुम्हें अमृत पीना पड़ेगा। और अमृत बोले प्रभु कहाँ मिलेगा? बोले समुद्र मंथन से प्राप्त होगा, क्योंकि समुद्र के सातल में अनगिनत खजाने भरे पड़े हैं और वैसी वैसी वस्तुएं हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जाओ समुद्र का मंथन करो। लेकिन महाराज समुद्र का मंथन अकेले संभव ही नहीं है, मथने के लिए तो आदमी और चाहिए। देवताओं ने कहा प्रभु अकेले कैसे होगा? बोले दानवों से सहायता ले लो। बोले तो दानव हमारी सहायता क्यों करेंगे? भगवान ने कहा इसलिए करेंगे कि उनसे कहना कि जो भी मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। चल दो दानवों के राजा बलि थे, देवता लोग गए, संधि किया, दानवों से कहा देखो अमृत भी निकलेगा, सब कुछ निकलेगा, आधा आधा हम लोग बांट लेंगे। चलो अब महाराज तैयार हो गए, मंथन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई कि मंथन होगा तो मथनी कहाँ से आएगी? दाल मथते हैं तो मथनी आती है ना, तो समुद्र मंथन होगा तो मथनी कहाँ से आएगी महाराज? तो बोले मथनी जो है मंदराचल पर्वत को बना लिया जाए। चलो मंदराचल पर्वत आ गया, लेकिन महाराज मथने के लिए तो रस्सी चाहिए, रस्सी तो है ही नहीं। तो बोले एक काम करो, रस्सी जो है वासुकी नाग को बना लिया जाए। तो रस्सी जो है वासुकी नाग बनने के लिए तैयार हो गए और वासुकी नाग को रस्सी बना लिया गया। और जैसे ही मंदराचल पर्वत को डाला गया समुद्र में, पर्वत अथाह जल राशि में समाने लगा। अब देवता दानव सब घबरा गए कि महाराज अब क्या होगा, कैसे मथेंगे, ये तो डूब जाएगा। सबने भगवान से प्रार्थना करी, तब भगवान ने कहा चिंता न करो, अब हम कच्छप अवतार लेंगे कछुए का, हमारे पीठ पर उस पर्वत को रख देना और समुद्र मंथन करना। तब भगवान ने कच्छप अवतार लिया। प्रेम से बोले कच्छपा अवतार भगवान की जय। कछुए का अवतार लेकर के भगवान ने पीठ पर मंदराचल को धारण कर लिया। अब देखिए मंथन प्रारंभ होने लगा। अब देवताओं को पता था कि दानवों को कुछ भी कहो ये उल्टा ही करते हैं। अब समस्या हो गई कि भाई मुंह की तरफ वासुकी नाग के मुंह की तरफ कौन लगेगा और वासुकी नाग के पूंछ की तरफ कौन लगेगा महाराज?
अब ये समस्या हो गई। तो देवता लोग जानते थे कि कुछ भी कहो दानव उल्टा चलते। देवताओं ने दानवों से कहा कि सुनो, ऐसा है कि तुम सब पूंछ की तरफ लगो, तो हम मुंह की तरफ लगेंगे, क्योंकि हम देवता तुमसे शक्तिशाली हैं, तुम कमजोर है, तुम्हारी सहने की क्षमता नहीं है। दानवों ने कहा हम बढ़िया हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम मुंह की तरफ लगेंगे। देवता तो यही चाहते थे, बोले जाओ उल्टा करते थे। अच्छा, कुछ लोगों को उल्टा करने की आदत है। महाराज एक कथा याद, चूंकि पंडित जी के घर कथा हो रही तो पंडित जी की कथा याद है। पंडित जी पंडिताइन थे, तो पंडिताइन को हमेशा उल्टा चलने की आदत हो गई। पंडित जी जो कहते थे पंडिताइन उल्टा चलती थी। अब समझ जाइए, अब पंडित जी कहते थे कि रोटी बनाओ तो कहते थे ना चावल बनाओ, अब कहते चावल बनाओ तो कहते रोटी बनाएंगे। अब बेचारे क्या करें, तो किसी ने कहा एक काम करिए, आप ही उल्टा बोलिए, रोटी खाने का मन होता तो चावल बनाओ। तो पंडित जी ने उल्टा बोलना सीख लिया, और रोटी खाने का मन होता तो चावल बनाने के लिए कहते। एक दिन प्रयागराज में कुंभ लगा था, माफ करिएगा हरिद्वार में कुंभ लगा था। अब गांव के लोग नहाने जा रहे थे, किसी ने कहा आप भी पंडिताइन को लेकर के चलिए। उन्होंने कहा लेकिन कहेंगे तो पक्का कहेगी कि नहीं जाएंगे, उल्टा करती है। तो बोले आप भी उल्टा बोलिए। पंडित जी का ठीक कहा। अब पंडित जी गए, उन्होंने कहा सुन रही हो? बोले क्या है? अरे गांव के लोग जा रहे थे कुंभ नहाने, हमको भी कह रहे थे कि पंडिताइन को ले चलो, हमने तो मना कर दिया, कहा जरूरी है जाना कुंभ में, पैसा खर्च होगा। पंडिताइन ने कहा हम तो जेबे करेंगे, कैसे रोक लीजिएगा, हम जाएंगे, क्यों नहीं जाइएगा। अब पंडित जी तो वही चाहते थे, बोले चलो। अब महाराज लेके चले गए कुंभ में। जो हरिद्वार गए होंगे उन्होंने देखा होगा हर की पेड़ी पर सीकर लगा हुआ है, उसके बाद नहाने नहीं जाना, नहीं तो डूब जाएगा आदमी। 30 हाथी का डुबाव पानी है। अब बेचारे पंडित जी को यहाँ बोलना था उल्टा, बोल दिए सीधा। पंडित जी ने कह दिया कि अरे उस सीकर के उस पर मत जाना, नहीं तो डूब जाएगी। पंडिताइन ने कहा है हम तो उसी पर जाके नहाएंगे, तुम रोको। पंडित जी ने कहा राम राम बोलना था, उल्टा बोल दिए सीधा। अब पंडिताइन जो है सीकर के उस पार गई, जाके डूब गई। अब पंडित जी चिल्लाने लगे जोर से, जल्दी बचाओ, कोई बचाओ, मेरी पत्नी को भाई डूबी जा रही है। अब जिधर उधर से पश्चिम से पूरब की तरफ धारा आती है। अब सब जो है मलाह कूद पड़े जाल लेकर के, सब जिधर से धारा आ रही थी। अब छान मिल ही नहीं रही। पंडित जी ने कहा क्या कर रहे हो, पागलपन कर रहे हो? बोले क्या हुआ? अरे किधर ढूंढ रहे हो तुम लोग? अरे जिधर से धारा आ रही है उधर मत ढूंढो, धारा के उल्टा ढूंढो, क्योंकि हमेशा उल्टा चली है। सही में धारा के उल्टा में लगाया जाल तो नहीं गिरेगी। तो कुछ लोग जीवन में हमेशा उल्टा चलते हैं महाराज, कुछ भी कहिए तो उल्टा करेंगे। अब दानव जो थे उल्टा, देवताओं ने कहा तुम्हारे बस का नहीं, तुम कमजोर हो। दानवों ने कहा नहीं हम बहुत ताकतवर है, हमें मुंह की तरफ लगा देता। मंथन प्रारंभ हुआ और मुंह की तरफ दानव लग गए। वासुकी नाग ने जब गरम गरम श्वास छोड़ना शुरू किया, उनके हाथ सब जलने लगे। अब दानव सब अपने में गाली देने लगे एक दूसरे को, और बड़े बनो। अरे देवता लोग आगे लग रहे थे, तुम लोग बड़े बनने के चक्कर में हम लगेंगे, मरो सरो। देखो महाराज, छोटे बनने में बड़ा फायदा है, एक बात का ध्यान रखिएगा, बड़ा मत बनिए, छोटे बन के बड़ा फायदा है। क्यों? कहा गया कि छोटे बछड़ा पे बड़े हुए भूस खाए। बछड़ा जब छोटा होता है तो दूध पीता है, और जब बड़ा हो जाता है तो उसे भूसा खाना पड़ता। बोले छोटा बनिए, और छोटा भी बनिए तो कितना बनिए? राई के 20 हिस्सा। राई मतलब समझ रहे हैं ना, कितना छोटा होता है हमारा। बोले उसके 20 हिस्से कर दो। राई के 20 हिस्सा, तापुन पाछे 20, उसके 20 हिस्से करके प्रत्येक टुकड़े को भी 20 हिस्से कर दो। अब बताइए कितना छोटा हो गया। राई के 20 हिस्सा,
आपुन पाछे 20 और ताते नन्हे भय रहो तब मिले जगदीश। इतने छोटे बनकर रहेंगे तभी जगदीश मिल सकते हैं महाराज। इसीलिए कहा गया है कि त्रिनादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुन कियमानि नाम आदेन कीर्तनीय सदा हरि। बोले त्रिनादपि सुनी चेना, बोले तिनके से भी हल्का बन के रहो जीवन में। तिनके से भी मन में अहंकार न हो, तिनके से भी हल्का है प्रभु मैं तो कुछ हो ही नहीं, एक दास हूँ आपका। तिनके से भी हल्का बन के रहिए महाराज। देवताओं ने कहा अच्छा रो मत, पूछ की तरफ आ जाओ, हम मुंह की तरफ चले जाते हैं। दानव बड़े खुश हुए, पूछ की तरफ लग गए, देवता मुख की तरफ आ गए। देवताओं ने वासुकी नाग से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे नाग देवता अब ये श्वास छोड़ना बंद करो, आपके फायदे की बात बता रहे हैं, अमृत मिलेगा आपको भी पिलाए, ठीक है आप ये विष मत छोड़ो और हमें मंथन करने दो। वासुकी नाग ने कहा थोड़ा दानवों से दुश्मनी है इसीलिए छोड़ रहा था, आप लोग शुरू करो। वासुकी नाग ने विष बंद कर दिया छोड़ना और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ महाराज। और जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ सबसे पहले क्या निकला, देव देव महादेव। सबसे पहले समुद्र से विष निकला महाराज, जहर, और उस विष के प्रभाव से पूरी धरती जलने लगी, ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गया। सब देवता दानव सब वही वासुकी नाग मंत्राचल पर्वत को छोड़कर भाग गए वहां से। ब्रह्मा जी से कहा जल्दी कुछ करिए, ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी से प्रार्थना करो, नारायण को बुलाओ। भगवान नारायण का ध्यान किया गया, प्रकट हुए, बोले प्रभु इस विष को पीजिए। भगवान नारायण ने कहा पागल हो गया, हम ही जहर पीने वाले दिखते हैं तुमको। देखो भाई हम तो मिश्री या मलाई खाने वाले, हमारा आदत मक्खन खाने वाला है, ये जहर पीने वाला नहीं है। इसलिए जहर पीने का काम शिव जी करते हैं, उन्हीं को बुला। और शंकर भगवान को बुलाया गया, ध्यान किया गया, देव देव महादेव भूतात्मनः भूत भावन त्राहिणः शरणागतम् त्रैलोक्य दहना दिशा। हे देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ, इस त्रैलोक्य को भस्म करने वाले भयंकर विष से हम सबकी रक्षा करो। भोले बाबा भवानी से पूछे, पति कोई काम करने से पहले पत्नी से पूछता है, पूछना भी चाहिए। तो भोले बाबा ने भवानी मैया से पूछा, भवानी ये हमें जौहर पीने के लिए कह रहे हैं, क्या करें? अब बताइए, भवानी मैया के पास संकट उत्पन्न हो गए कि अगर हम ये कहते हैं कि जौहर पी लीजिए तो पत्नी ये कहे तो पाप पड़ेगा, तो पाप के भागीदार बनेंगे। अगर कहेंगे मत पीजिए तो संसार ही हमारा पुत्र है, सब खत्म हो जाएंगे, ये तो बड़ा संकट हो गया। तो भवानी मैया ने बड़ी सुंदर युक्ति निकाली। भवानी मैया ने कहा प्रभु एक काम करिए। बोले क्या? जिस चीज में संसार का भलाई हो वही काम करिए, मुझसे मत पूछिए बस। भगवान ने कहा चलो तब ठीक है, समझ गए। लेकिन संकट ये है, समस्या ये है कि मूल में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, हृदय में राम जी निवास करते हैं, न नाभि में ले जा सकते हैं न हृदय में ले जा सकते हैं। और वमन यानी उल्टी कर दे तो संसार को कष्ट होगा, तो कहाँ रखे महाराज? बोले गले में ही रख लिया जाए। और उस विष को शिव जी ने गले में धारण कर लिया, कंठ नीला पड़ गया, इस नीलकंठ महादेव हो गए। बोले नीलकंठ महादेव की। कहते हैं कि जो अमृत पीते हैं
उसे देव कहते हैं और जो विष पीते हैं उसे महादेव कहते हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव शिव कोई देवता नहीं है, जैसा भी है प्रभु वाला, जैसा भी है प्रभु वाला, जैसा भी है प्रभु शंकर भगवान की जय। घोड़ा निकला बड़ा सुंदर, इंद्र बोले हम लेंगे, बलि बोले हम लेंगे। भगवान ने इंद्र को इशारा किया दे दो इसको, ज्यादा झगड़े में मत पड़ो, बाद में अच्छी अच्छी चीज निकलने वाली। तो बलि को दे दिया गया। इरावत नाम का हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। अब की बार कौस्तुभ मणि प्रकट हो गई, भगवान ने स्वयं वह मणि धारण कर लिया। अब की बार कल्पवृक्ष प्रकट हुआ, उसे स्वर्गलोक में स्थापित किया गया। और अप्सराएं निकली, उन्हें स्वर्ग में भेज दिया गया। और उसी क्षण महाराज ततश्चावीर भूत साक्षात् रमा भगवत पराः रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत शोभामणियथा। जगमगाती दिव्य रूप में लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। अब देवता दानव सब झगड़ पड़े लक्ष्मी मैया को ले जाने के लिए। विष्णु भगवान ने सोचा कि अगर संसार में सबसे ज्यादा झगड़ा होगा तो इन्हीं के कारण होगा।
वो इन्हें स्वयं अपने पास ही हम रख लेते हैं। और भगवान प्रकट हुए, लक्ष्मी मैया ने वरमाला भगवान के गले में डाल दिया। भगवान लक्ष्मी मैया को लेकर के चले गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान। और महाराज समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। और अब की बार वारुणी प्रकट हो गई। वारुणी माने मदिरा, मदिरा शराब। दानवों ने कहा कि इसे हम लेंगे, देवताओं ने कहा तुम्हारे लायक ही है, ले लो, ये हमारे काम की नहीं है। दानवों ने ले लिया महाराज। यानी शराब जो पीते हैं उसे क्या कहते हैं? दानव। और उसके बाद में जिसका इंतजार था, साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। महाराज बोले धन्वंतरी महाराज की। और जो अमृत कलश देखा, दानवों ने मारा झपट्टा और लेकर के 9-2-11। अब बेचारे देवता लोग रोने लगे। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले लेके भाग गया। बोले वो तो ताकतवर है ही, हमेशा लेके भाग जाते हैं। बोले रो मत, हम कुछ उपाय करते हैं, मिलेगा तुम्ही को। लेकिन देखिए दानवों में बुद्धि की कमी थी। अमृत झपट करके तो भाग गए, लेकिन आगे जाकर के लड़ने लगे आपस में, पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। और उतने में भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। महाराज बोले मोहिनी अवतार भगवान की। बड़ी सुंदर नारी का रूप धारण कर लिया। इठलाते बल खाते हुए भगवान वहीं पहुंच गए जहां दानव लड़ रहे थे। और जैसे ही दानवों ने देखा मोहिनी भगवान को, सर उन्होंने वो अमृत पीना भूल गए और आपस में बात करने लगे कि अहो रूप महोधाम अहो श्याम वंदयः। अरे भैया आज तक इतनी सुंदर छैल छबीली कबहू ना देखी। अरे देवी जी कौन हो आप? भगवान ने कहा बस एक नारी हूँ, जा रही हूँ कहीं। अरे ठीक है जा रही हो, एक काम कर दो, इस अमृत को अपने हाथ से पिला दो, बंटवारा कर दो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कर दूंगी, बैठो सब लाइन में आ जाओ। अभी बात कर ही रहे थे कि पीछे से देवता लोग भी पहुंच गए और हुआ झगड़ा, पटका पटकी सब। भगवान ने कहा झगड़ा मत करो, एक काम करो दोनों बैठ जाओ, दोनों को पिला देते हैं। दानवों ने कहा बिल्कुल नहीं, हम ताकतवर हैं, हमने ज्यादा मेहनत किया है, केवल हम पिएंगे। भगवान ने दानवों से कहा पागल हो क्या, पिलाएंगे तुम ही को, ऊपर तो खाली पानी है, असली गाढ़ा वाला नीचे है। देवताओं को पानी पिला देते हैं, असली वाला बाद में तुम्हें पिला देंगे। दानवों ने कहा ठीक कहती हो, पानी देवताओं को पिला दो, हम गाढ़ा वाला पिएंगे। भगवान ने कहा ठीक है किनारे बैठो। तो दानवों की बुद्धि कितनी महान। और देवता लोगों को भगवान ने सारा अमृत पिला दिया, राहु केतु ने भी पी लिया। भगवान ने गर्दन काटा, एक दानव ने पिया, भगवान ने गर्दन काटा तो मुख राहु और धड़ केतु बन गए और अंतर ध्यान हो गए भगवान। और घोर संग्राम, देवासुर संग्राम हुआ, दानव सब के सब मारे गए। देवता लोग अमृत पीकर अमर हो गए थे, जाकर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर। अब दानवों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज, वो आए आकर के अपनी मृत संजीवनी विद्या से उन्होंने सभी दानवों को जीवित कर दिया। दानव राज बलि ने कहा गुरुदेव हमारे साथ छल हो गया। शुक्राचार्य ने कहा वो तो हमको पता है कि छल हुआ है, लेकिन क्या करोगे? बलि ने कहा कि प्रभु अब हम तप करेंगे और देवताओं से बदला लेंगे। शुक्राचार्य ने कहा तप करोगे? तुम्हारे परदादा जो थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने कौन किया था क्या? उससे बड़ा वरदान किसने प्राप्त किया होगा बताओ? तुम्हारे दादा परदादा सबने प्रदान प्राप्त किया, लेकिन नारायण ने किसी को नहीं छोड़ा, कोई ना कोई उपाय लगा के मार दिया। इसलिए तप करना छोड़ो, जो हम कह रहे हैं वो करो। बोले क्या करें? तुम ब्राह्मणों को प्रसन्न करो, नर्मदा नदी के तट पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो और ब्राह्मणों को दान दो। ब्राह्मण यदि प्रसन्न हो गए तो हे बलि, संसार के तीनों लोग पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें नारायण भी पराजित नहीं कर सकता। ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो। बलि ने कहा ठीक है गुरुदेव। और बलि नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ करने लगा।
हजारों ब्राह्मणों को प्रतिदिन दान देता, संतुष्ट करता, और ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से एक ऐसा विमान बलि को भेंट किया, कहा कि हे महाराज, तुम इस विमान में बैठकर जब तक युद्ध करोगे संसार में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। और बलि उस विमान में बैठकर देवताओं को पराजित कर दिया, हरा दिया महाराज। लेकिन यज्ञ बंद नहीं किया, प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देता, संतुष्ट करता। अब देवता लोग बेचारे मारे मारे गुफाओं में, कंदराओं में छिपते रहे, परेशान हो गए। अंततः देवता लोग रोते रोते गए कहां? अपनी माता। महाराज, देवताओं की माता का नाम है अदिति। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं, एक है दीति और दूसरी है अदिति। तो दीति और अदिति दो पत्नियां हैं महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दीति और अदिति। अब देवता लोग बड़े परेशान। अपनी माता अदिति के पास में सभी देवता गण गए, माता जी कुछ कृपा करो, दानों से परेशान हो गए हम। अदिति ने कश्यप ऋषि से अपने दुख को बताया, अपने पुत्रों का कष्ट हमसे देखा नहीं जाता, स्वामी कुछ उपाय करिए। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी एक व्रत करो और उस व्रत के प्रभाव से भगवान अवतार लेंगे, क्योंकि भगवान ने एक बार हमसे कहा था कि तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। और सुनो, एक थोड़ा कठिन व्रत है, लेकिन माताएं बहनें ध्यान से सुनेंगी। ये ऐसा व्रत है जिसको यदि कोई भी माता बहन कर ले तो सुंदर पुत्र, जैसा पुत्र चाहे वैसा पुत्र ही होगा। इस व्रत का नाम है पयोव्रत, जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत 12 दिन में किया जाता है, और केवल दूध पर रहकर किया जाता है, अन्न नहीं खाया जाता 12 दिन तक। ध्यान रखिए, 12 दिन तक केवल दूध। अब ऐसा भी नहीं कि 10 बार दूध पी रहे है ना, एक ही बार पीना है। पयोव्रत है महाराज, एक बार लेना है, वो भी संध्या से पहले। और 12 दिन में यह पयोव्रत किया जाता है। अदिति मैया ने यही पयोव्रत संपन्न किया, और कालांतर में भगवान नारायण वामन बन करके प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की जय। वामन बनकर प्रकट हो गए महाराज। वामन मने बौना, बावन माने बौना होता है, 52 अंगुल के। तम वामनम दृष्ट्वा मोदमानः महर्षयः कर्माणि कारयामासो पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। तम वामनम दृष्ट्वा, 52 अंगुल के छोटे से बटुक बन के भगवान प्रकट हो गए। सभी ऋषियों ने वामन भगवान का जनेऊ संस्कार किया महाराज। अच्छा, वामन भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, किसी को पता है? आप नहीं पता? हम बता देंगे तो आप जाइएगा कभी। वामन भगवान का जन्म बिहार का बक्सर नामक स्थान सुने, बिहार के बक्सर में ही वामन भगवान का जन्म हुआ था। वहीं पर वामनाश्रम आज भी है, वही कश्यप ऋषि का आश्रम गंगा के तट पर आज भी वहां वामनाश्रम है, वहीं पर जन्म हुआ था महाराज। तो सभी ऋषियों ने वामन भगवान का जनेऊ संस्कार किया। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू दे दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला प्रदान कर दी, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दे दिया, कश्यप जी ने मेखला पहना दिया, चंद्रमा ने दंड प्रदान कर दिया, अदिति ने कोटिन पहनाया, आकाश ने छत्र प्रदान किया, सप्त ऋषियों ने कुश प्रदान किया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, और अन्नपूर्णा मैया ने स्वयं आकर के भिक्षा प्रदान कर दिया। बोलिए वामन भगवान की। तो थोड़ा झांकी का भी आनंद ले लें। आइए वामन भगवान की झांकी का आनंद लेते हैं। वामन भगवान प्रकट हो, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और कमर सीधी करके नेत्र बंद कर लीजिए।
हरि मन करो बनाए, बलि राजा को छलने। आपके पास जा रहे हैं, जो भिक्षा हो वहां पर आप कमंड कितना नन्हा सा ब्रह्मचारी, कितना प्यारा सा लग रहा है, कितना सुंदर, इतना आकर्षण था वामन भगवान के मुखमंडल पर कि बलि अपने आप को रोक नहीं पाया और सबको छोड़कर मंत्र तपस्या भगवान ही स्वरूप धारण करके हमारे सामने प्रकट हो गए। बटुक भगवान ने कहा, बलि बात बनाना छोड़, मैं तेरे पास, भैया थोड़ा सा ढीले कम करो, इको कम करो। बोले वामन भगवान की जय। अरे बलि बात बनाना छोड़, तो ब्राह्मणों को सुना कि बड़ी देता है। बलि ने कहा, बिल्कुल, क्या चाहिए आपको बताइए, आपको क्या चाहिए? धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, राज्य चाहिए, क्या चाहिए? आपकी जो इच्छा वो मिलेगी। भगवान ने कहा कि हमें कुछ चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चाहिए। क्या चाहिए? बोले बलि हमें ज्यादा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बस थोड़ा सा। क्या? पदानि त्रीणि दैतेन्द्र समेतानि पदा मम। दैतेन्द्र हेलो, थोड़ा सा बेस करिए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। पता चलेगा गलत है। देखिए 4 मिनट चल रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने कहा कि हे बलि, तुम मांगी वस्तुओं देने वाला मैं एक हो, और एक ही चीज मांगने आया हूं। क्या? पदानि त्रीणि दैतेन्द्र समेतानि पदाम। 3 पग धरती मुझे चाहिए, मैं उसी में प्रसन्न हूं, इससे ज्यादा नहीं। इतना सुन करके बलि जोर से अपहास करके हंसा। बलि ने कहा कि माफ करना ब्राह्मण देवता, बुरा मत मानना, तुम बातें तो बूढ़ों वाली करते हो लेकिन बुद्धि बच्चों की तरह है।
अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते विद्ध संवदा तम बालो बालिशमति स्वार्थ प्रत्यबुधो यथा। अरे बलि, भगवान से बलि ने कहा कि बातों तो बुढ़े वाली करते हो लेकिन बुद्धि बच्चों की तरह है। अच्छा, एक कहावत कही गई है, बलि ने कहा कि आपको देखकर वो कहावत याद आ गया, आपने भी सुना होगा। कौन सा महाराज? अग्रिम बुद्धि बाड़िया मध्यम बुद्धि जाट तर्क बुद्धि दुर्गुणा वामन चौपट। हेलो हेलो, वामन की भूल बुद्धि नहीं होती है। हेलो हेलो हेलो, राधे राधे। हमारे बीच श्री सुरेश चंद्र दुबे, प्रधानाचार्य एवं जिला वरिष्ठ पत्रकार अमर उजाला के, तथा भाजपा नेता अजय शंकर दुबे उर्फ अंजू भैया के पिताजी हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं स्टेज पे आए और महाराज जी को दुपट्टा पहनाकर आशीर्वाद ग्रहण करें और महाराज जी से अनुरोध करूंगा उनको सीताफल देके उनका स्वागत करें। एक बार दुबे जी के लिए जोरदार ताली। हो गया। जो गुरुदेव भगवान इस कथा मंच पर विराजमान हैं, परसों हमसे मिले थे तो कहें हमारी कथा चल रही है, आपको आना है, निश्चित रूप से आएंगे। आपका आशीर्वाद, आपके मुखारबिंद से जो भी वाणी निकलेगी हमारे अमृतमय तुल्य होगी। तो मैं सदैव अपने जीवन में ग्रहण करता रहूँगा और जनता जनार्दन की सेवा के लिए तैयार रहूँगा हमेशा। जोरदार ताली। बहुत बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को यादव स्नेह के लिए सदा कृतज्ञ रहेंगे हम सब। आज जो कथा का समय है, हम यही प्रार्थना करेंगे व्यास जी से कि कथा आप शुरू कर देंगे तो भीड़ हो जाएगी। रात हो जाती है तो दूर जाना है, दिक्कत हो जाती है लोगों को, और इससे और पहले ही आप शुरू कर दें ज़्यादा अच्छा रहेगा। समय से निकल जाती है कर भगवान ने 3 पग धरती मांगी महाराज। बलि ने कहा कि ये क्या मांग रहे हैं आप, 3 पग में तो कोई सो नहीं पाएगा। भगवान ने कहा बलि देना है तो दो, नहीं तो कहो चलूं मैं। बलि ने कहा नहीं नहीं, जाने की आवश्यकता नहीं, खाली हाथ तो जाने नहीं दूंगा। चलो कोई बात नहीं, आप ले लो, नाप लो। भगवान ने कहा ब्राह्मण ऐसे कुछ भी नहीं लेते बिना संकल्प किए, पहले संकल्प लो, कहीं बाद में पलट गए तो। बलि ने कहा 3 पग के लिए संकल्प क्या लेना? भगवान ने कहा नहीं, बिना संकल्प के हम कुछ नहीं लेंगे। बलि ने कहा ठीक है, संकल्प ले लेते हैं, इसमें क्या। और सुन रहे थे सब कौन? शुक्राचार्य जी महाराज जो दानवों के गुरु हैं। अब शुक्राचार्य जी का माथा ठनका, अरे राम राम राम, दाल में जरूर कुछ काला है। ये 3 पग धरती मांग रहा है, उसमें भी संकल्प की बात करता है, जरूर दाल में काला है। अरे बलि ठहर जा। बलि ने कहा क्या हुआ गुरुदेव? बोले रुक रुक, पहले मुझे देखने दे, है कौन? ये छोटा सा है, बड़ी बड़ी बात करता है। शुक्राचार्य ने नेत्र बंद किया, ध्यान लगाया, देखा ये तो नारायण ही है। शुक्राचार्य ने कहा बलि मत देना। बोले क्यों? बोले बलि एक 3 पग छोड़ 1 पग में सब कुछ नाप देगा। अरे जिसे तू बामन समझ रहा है, ये 53, 54, 55, 56 100 पार कर गया है। कितना है? 52 नहीं है। इसके फेर में मत पड़ना, ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात नारायण है।
जो तुम्हें ठगने के लिए आया हुआ है। बलि ने कहा कि गुरुदेव आपने ही देना सिखाया और आप ही मुकरना सिखा रहे हो। शुक्राचार्य ने कहा बिल्कुल, एक बात का ध्यान देना, 8 जगह बेटा ऐसा है, देखो जहां धन जाने वाला हो हम मुकर जाना ठीक है। बलि ने कहा लेकिन हमने कहा है कि दूंगा, इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। शुक्राचार्य जी महाराज समझा रहे हैं 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। 8 जगह कहाँ कहाँ महाराज? स्त्री शनरम विवाहे च वित्यर्थ प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया नामृतम स्याजुगुप्सितम्। 8 जगह कहाँ कहाँ? यदि स्त्रियों से कोई बात छुपानी हो तो वहां झूठ बोलने से पाप नहीं पड़ता, ध्यान रखिए। क्योंकि माताओं बहनों को 56 भोजन पच जाए लेकिन बतिये नहीं पचता, एक समस्या है। जो युधिष्ठिर ऐसी बात जो भाई भाई में झगड़ा लगाने वाला हो या कलह करने वाला हो, कुछ ऐसी बात स्त्रियों से छुपानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, परिवार को चलाने के लिए, है ना। तो कहा गया कि स्त्रियों से किसी बात को छुपाना हो तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। अब ऐसा मत करिएगा कि खाली झूठे बोलिएगा, एहू में गड़बड़ है, ठीक है। बिना स्त्री के सलाह के काम भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां समय आवश्यकता पड़े वो कार्य करना चाहिए। और दूसरी बात महाराज, शादी विवाह में किसी बेटी की झूठी प्रशंसा करके शादी करवानी पड़े तो वहां भी पाप नहीं लगता, ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, यदि किसी का संपूर्ण धन नष्ट होने वाला हो और झूठ बोलकर उसके धन को बचाने में एक बार भी पाप नहीं लगता। किसी के चौथी बात, किसी के प्राण संकट में हो उसके प्राणों को बचाने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो वहां पाप नहीं लगता। पांचवा, गौ हत्या रोकने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो वहां पाप नहीं लगता। छठा, अपने धर्म की सुरक्षा के लिए यदि झूठ बोलना पड़े वहां भी पाप नहीं लगता। सातवां, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो वहां पाप नहीं लगता। और आठवां, हंसी मजाक में यदि कोई झूठ निकल जाए तो वहां पाप नहीं लगता। ये 8 ही जगह, इसके सिवा झूठ मत बोलिएगा। और कुछ लोग सोचेंगे कि बड़ा छूट मिल गया, चलो झूठे बोलेंगे खाली। ये 8 जगह छोड़ करके महाराज और कहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो महाराज शुक्राचार्य ने कहा मुकर जा, तेरा धन नष्ट होने वाला है। बलि ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, गुरुदेव मैंने कहा देने के लिए तो मैं दूंगा। और सुनिए, अगर ये साधारण ब्राह्मण है तो 3 पग धरती में मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और ये अगर साक्षात नारायण है तो आज संसार भी देखेगा कि नारायण को भी बलि ने दिया और नारायण को भी बलि के पास मांगने आना था। अरे मेरी तो दोनों हाथ में लड्डू है, मैं रुकने वाला नहीं हूं। तो महाराज बलि ने संकल्प लिया, भगवान ने एक पग में पूरी धरती नाप डाली, दूसरे पग में भगवान ने आकाश लोक को नाप दिया। बोले बलि तीसरा पग कहाँ रखो? बोला प्रभु सब तो हो गया कि मैं ही बाकी हूं। तो तीसरा पग बलि के सर पर भगवान ने रखा। बलि ने कहा प्रभु हमारे लिए क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा कि बलि अब तू सूतल लोक में चला जा, मैं तुझे सूतल लोक का राजा बनाता हूं, तू वहां चला जा, वही रहना। लेकिन जाने से पहले मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं, क्योंकि तूने जैसा दान दिया वैसा दान कोई और नहीं देता। मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं और मैं संकल्प लेता हूं तू जो मांगेगा वही दूंगा। बलि ने कहा कि प्रभु दे करके मांगना ये सही नहीं है, फिर दान देने का मतलब क्या? लेकिन आज मैं मांगूंगा अपने लिए नहीं, आपके लिए, ताकि संसार ये न कहे कि बलि ने भगवान ने केवल लिया, दिया कुछ नहीं, और मैं अपने प्रभु का शिकायत नहीं सुन सकता। इतना बड़ा भक्त था बलि भगवान का। प्रभु मांगूंगा, बोले मांगो क्या चाहिए? अच्छा आप कल्पना करिए
अगर बलि चाहता तो सोचता कि बढ़िया मौका है, जितना लिए है प्रभु दे दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। बलि ने कहा कि प्रभु देना चाहते हो तो एक ही चीज देना, क्या कि जब मैं घर के बाहर निकलूं तो आपका दर्शन हो, और जब घर के भीतर आऊं तो आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा वाह बेटा, पहरेदार बना दिया, अब डंडा लेके द्वार पर खड़ा रहूं तभी ऐसा संभव है? बताओ। तो भगवान को भी सूतल लोक में जाना पड़ा, बलि के महल के द्वार पर खड़े हो गए प्रभु। संत कहते हैं कि भगवान जितने दिन सूतल लोक में रहे, बलि उतने दिन तक सोया नहीं महाराज, घर के बाहर आता, घर के भीतर जाता, ताकि भगवान का दर्शन होता रहे। उधर जब बहुत दिन तक भगवान नहीं लौटे तो लक्ष्मी मैया चिंतित हो गए। उन्होंने सब देवताओं से पूछा भगवान कहाँ है, किसी को पता नहीं था। तो उस समय नारद जी जो थे, दूर संचार मंत्रालय उन्हीं के पास था, तो नारद जी को बुलाया लक्ष्मी मैया ने। उन्होंने कहा नारद तुम्हें पता है कि प्रभु कहाँ है? पहले तो नारद जी जोर से हंसे, बलि के द्वार पर खड़े हैं, गाड़ी कर रहे, पता लगा। मैया ने कहा उनको क्या चीज की कमी थी बताओ, अगरी करनी पड़ी। अब मैया भेष बदल करके जाकर सूतल लोक में बलि के द्वार पर बैठ गई, साधारण स्त्री का भेष धर के। बलि बाहर आया, मैया रो रही थी। बलि ने कहा क्या बात है देवी, क्यों रो रही हो? मैया ने कहा क्या बताऊं, मेरा कोई भाई नहीं है और आज रक्षाबंधन है, किसके हाथ पर रक्षा बांधो बताओ। बलि ने कहा कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है, चलो भाई बहन बन जाते, हमारी कलाई पर बांध दो। अब राखी तो बांध दिया मैया ने। बलि ने कहा कि मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन बहना तू जो इच्छा तू मांग ले, मांग। मैया ने कहा पहले संकल्प लो कि जो मांगूंगी वो दोगे। बलि का माथा ठनका, एक बार संकल्प लेके तो फंसा, फिर संकल्प लेना। अच्छा ठीक है, संकल्प लिया, क्या चाहिए मांगो। मैया ने कहा कि जो द्वारपाल है उसी को दे दो। बलि ने कहा मैया एक काम करो, अपने रूप में प्रकट हो जाओ। मैं समझ गया कि आप लक्ष्मी माता हैं, क्योंकि कोई साधारण स्त्री प्रभु को इस प्रकार नहीं मांग सकती। लक्ष्मी मैया अपने रूप में प्रकट हो गई। भगवान जब जाने लगे, बलि ने कहा कि प्रभु आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, अपने चरणों में समाहित कर लें। और भगवान ने बलि को स्वर्ग का अधिकारी बना दिया और अंततः वैकुंठ लोक में भगवान के चरणों में बलि विलीन हो गया। प्रेम से भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण भजन नारायण नारायण भजन यहाँ से हम नवम स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। नवम स्कंध में 24 अध्याय हैं, जिनमें 12 अध्यायों में सूर्य वंश में प्रकट भय राम जी और 12 अध्यायों में चंद्र वंश में प्रकट भय श्याम जी। तो आइए पहले राम जी की चर्चा कर लें, उसके बाद श्याम जी की चर्चा करेंगे। भैया थोड़ा साउंड ठीक करिए यार, टेबल ज्यादा हो गया है, टेबल कम करिए, देश बढ़ाइए। कहा गया, संतों ने कहा राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र बड़ा विचित्र। भगवान कृष्ण के चरित्र को कोई समझ ही नहीं पाया, और राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम। आइए सुन ले पहले। सिया राम जी की प्यारी सिया राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सब सिया राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सब
सरजोज पानी लागे। अयोध्या में रहती है तो बड़ी खुश है, देख रहे हैं जब अयोध्या का गीत होने लगा। खुशी की बात तो है, राम मंदिर भी बन रहा है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। और बड़ी छावनी महल अति सुंदर जगत को मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर है सभी लोग। सीताराम जी की शोभा, सीताराम जी की शोभा सुख पाने लागे, सुख पाने लागे। तो समझो जीरो तो समझो तो राम की प्यारे, सिया राम जी की प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। शुक्र में सूर्य वंश का वर्णन सुनाना प्रारंभ करूं तो 100 वर्षों में भी नहीं सुना सकता। क्यों? न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षम शतैरपि। 100 वर्षों में भी सूर्य वंश का वर्णन नहीं सुना सकता। तो महाराज ये तो भगवान कृष्ण की कथा है, तो राम जी की कथा संक्षेप में हो जाए, इसलिए बहुत संक्षेप में सूर्य वंश के बारे में बता देता हूं और प्रारंभ से चलते हैं।
भगवान श्री हरि के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी से मरीचि हुए, मरीचि से कश्यप हुए, कश्यप से विवस्वान यानी सूर्य भगवान हुए और सूर्य से श्राद्ध देव मनु हुए। अच्छा एक बात बता दो महाराज, सूर्य वंश में जितने भी राजा हुए सबको संतान की समस्या रही है, सबको, और उसके लिए यज्ञ करना पड़ा है। और श्राद्ध देव जो हुए सूर्य भगवान के पुत्र हैं, इनकी भी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणों से कहा कि यज्ञ करिए, गुरुजी ने कहा कि यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ करिए। अब ब्राह्मण लोग यज्ञ करने लगे पुत्र के लिए, लेकिन राजा पुत्र चाहते थे और रानी जो है वो पुत्री चाहती थी। अब समस्या हो गई, तो रानी जो है चुपके से ब्राह्मणों के पास गई और ब्राह्मणों से कहा एक काम करिए, मंत्र को पलट दीजिए, पुत्र की जगह पर पुत्री हो जाए। ब्राह्मण और बहुत सा धन दिया, ब्राह्मणों ने मंत्र पलट दिया, बेटी हो गई। अब बेचारे राजा उदास हो गए, अब राजकाज कौन देखेगा। गुरु जी के पास गए, तब गुरु जी ने आशीर्वाद दिया और यज्ञ भगवान के प्रभाव से श्राद्ध देव महाराज के 10 पुत्र हुए। महाराज इक्ष्वाकु, मृग, सरयाति, दृष्ट, धृष्ट, करुष, नारी, संत, पिशब, नवग और कवि। इनमें से जो सरयाति नाम के राजा हैं, इनकी बेटी का नाम है सुकन्या। और सुकन्या एक दिन सखियों के साथ खेलते हुए वन में जा पहुंची। वहां देखा कि दीमकों ने पहाड़ खड़ा किया है मिट्टी का, और उसमें से 2 जानवर की आंख जैसी कुछ दिख रही है। और सुकन्या ने सीख उठाया और उसमें दे मारा, और वो कोई और नहीं बल्कि 54 ऋषि तपस्या कर रहे थे, दीमक से शरीर ढक गया था। और जैसे ही उनकी आंख में दे मारा सुकन्या ने सीख को, उनकी दोनों आंख फूट गई, रुधिर बह निकला, चिल्लाने लगे, बाहर निकले। राजा सरयाति को पता चला, उन्हें बड़ा दुख हुआ। अपनी बेटी से कहा तुम्हारे कारण ऋषि की दोनों आंखें गई हैं, इसलिए मैं तुम्हारा विवाह इन्हीं के साथ कर देता हूँ, तुम जीवन भर अब सेवा करो। सुकन्या का विवाह 54 ऋषि के साथ में हो गया। अब 54 ऋषि ने सोचा कि बेचारी से गलती से ऐसा हो गया, अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आंखें भी नहीं है, अब गलती से इससे गलती हो गई, अब एक जीवन भर कष्ट भोगेगी। तब 54 ऋषि ने देवताओं के जो वैद्य हैं, धन्वंतरी महाराज जो देवताओं के वैद्य हैं अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमारों से प्रार्थना किया कि एक काम करो, मुझे युवा कर दो और मेरी आंखें ठीक कर दो। अश्विनी कुमारों ने कहा देखिए महाराज, हम फीस लेते हैं और हम आपकी आंखें तो ठीक कर देंगे, आपकी युवावस्था भी आ जाएगी, लेकिन उसके बदले आपको कुछ देना पड़ेगा। बोले क्या? तो आप तपस्वी हैं, देवताओं लोग कहीं भी धरती पर यज्ञ होता है तो उसमें देवताओं को भाग तो मिलता है, लेकिन हमें भाग नहीं मिलता। आप अपने तपोबल से यदि आप चाहेंगे तो हमें भाग दिलवा सकते हैं, इतनी आप में शक्ति है। यदि आप हमें भाग दिलवा दे तो हम आपकी युवावस्था लौटा दें। बोले ठीक है। हम महाराज पता नहीं अश्विनी कुमारों ने 54 ऋषि को कौन सा च्यवनप्राश खिलाया कि 54 ऋषि बिल्कुल युवा हो गए। हमको लगता है उसी समय से च्यवनप्राश की जो है वो चली गई और 54 ऋषि युवा हो गए, आंख ठीक हो गई। सुकन्या उनके साथ रहने लगी। उसके बाद एक पुत्र थे नवग, नवग से नाभाग हुए, नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए। लेकिन सबकी कथा सुनाते चले तो बड़ा समय लगेगा। नवग सत्य किया, भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में रहता था। और अम्बरीश के पुत्र हुए योनास। बच्चों को थोड़ा बैठाइए ना, आगे क्यों कूद। और अम्बरीश के पुत्र योनास हुए। और महाराज योनास की भी कोई पुत्र नहीं थे। उन्होंने भी गुरुदेव से प्रार्थना किया, उन्होंने कहा यज्ञ करना पड़ेगा। और ब्राह्मणों ने यज्ञ किया। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज रात्रि हो गई है, और देखो जल अभिमंत्रित करके ब्राह्मणों ने रख दिया। और महाराज से कहा कि सुबह आपको जल देंगे, तो जल जाकर महारानी को पिला देना, महारानी गर्भवती हो जाएंगी। महाराज ने कहा ठीक है। और महाराज उस दिन यज्ञशाला में ही सो गए। और अर्धरात्रि को महाराज को प्यास लग गया।
अब बेचारे पानी ढूंढने लगे कि कहाँ है। और जो जल ऋषियों ने महारानी को पिलाने के लिए रखा था वही जल महाराज पी गए। अब महाराज बेचारे गर्भ ठहर गया उनको ही। अब महाराज के पेट में बच्चा हो गया। अब क्या हो महाराज? अब ऋषियों ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब आप सोचिए, पहले भी ऑपरेशन होता था। महाराज का ऑपरेशन अभी नहीं हो रहा। हमारे ऋषि महर्षि कितने बड़े वैज्ञानिक थे, पढ़िए उठा। और राजा योनाश्व का पेट फाड़ा गया। पेट फाड़ करके बच्चे को निकाला गया, लेकिन समस्या हो गई, बच्चा दूध किसका पिएगा महाराज? तब इंद्रदेव प्रकट हो गए और इंद्रदेव ने अपना अंगूठा जो है बच्चे के मुख में डाल दिया और उनके अंगूठे से दूध की धार बह निकली। और इंद्र के अंगूठे से जो दूध की धार निकली, बच्चे ने उस दूध को पिया, इसीलिए उस बच्चे का नाम पड़ गया मानधाता। बोले त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित से बाहुक, बाहुक के पुत्र हुए राजा सागर। राजा सागर की दो पत्नियां थी, केसनी और सुमति। केसनी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम असमंजस पड़ा, और सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया और क्रोध में आकर उस मांस पिंड के 60,000 टुकड़े कर डाले। उस 60,000 बालक बन गए। इस तरह राजा सागर के कितने बेटे हो गए? 60,000। और अश्वमेध करते समय अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब छोड़ा राजा सागर ने, तो कपिल भगवान के आश्रम में देवताओं ने उसे बांध दिया। और राजा सागर के जब